नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो लखनऊ में यूपी T20 लीग सीजन 3 क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने टॉस का सिक्का उछाला। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी की जो मिडिल क्लास परिवारों के प्रति निष्ठा है, वो निष्ठा समय समय पे हमको दिखाई दी है। कैसे इनकम टैक्स में एक बड़ा सुधार करके 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की मध्यम वर्गीय परिवारों को छूट मिली, वैसे ही एक बहुत बड़ा जीएसटी में रिफॉर्म्स करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिडिल क्लास परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत दी है, बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है। जीएसटी में जिस तरह के सुधार हुए हैं, ये सुधार हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में एक बड़ी राहत के रूप में आए हैं। आप सब जानते हैं कि 2014 से पहले टैक्स का एक ऐसा मकड़ जाल था, जिसके कारण हर वस्तु पे कई तरह के टैक्सेस लग के एक साधारण परिवार पे, आम आदमी पे, एक मिडिल क्लास परिवार पे बड़ा बोझा बना हुआ था। जीएसटी से उसके कारण बहुत सारे बेनिफिट्स आए, बहुत एक सिंप्लीफिकेशन हुआ और 6-7 साल के पूरे एक्सपेरिमेंट और पूरा स्टेबलाइज होने के बाद में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस तरह का जीएसटी में रेट्स कम करके, एक रैशनलाइजेशन करके और जिस तरह से एक सिंप्लीफिकेशन करके एक बड़ा रिफॉर्म लाए हैं, उस रिफॉर्म से हमारे जन जन के जीवन में प्रभाव आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं विशेष बात करना चाहूंगा। यहां पर घर में आज हमारे किसी भी घर में, मध्यम वर्गीय परिवार के घर में कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण काम में लिए जाते हैं, चाहे टेलीविजन हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे डिशवॉशर हो, चाहे माइक्रोवेव का ओवन हो, अपने हाथ में मोबाइल फोन होता है, पावर बैंक होता है, कई तरह की चीजें घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की उपयोग में आती है। और जो सोलर पैनल कई लोग अपने घरों पे लगाते हैं, ओवरऑल इन सब चीजों पे टैक्स का बर्डन कम हुआ है। घर में काम में आने वाली हर वस्तु पे कम हुआ ही हुआ है, चाहे किसी ने कहा रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों पे टैक्स का इंसिडेंस कम हुआ है। चाहे खाने की जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब पे टैक्स कम हुआ है और घर में काम में आने वाली जितनी भी वस्तुएं, उन सब पे टैक्स का इंसिडेंस कम हुआ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला मोदी जी का है और जैसा उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश को एक नया विश्वास दिया था, वो उन्होंने उस संकल्प को उन्होंने इस ऐलान से रियलिटी में कन्वर्ट किया है। आगामी 22 तारीख नवरात्रि का पहला दिन हम सब के लिए, सभी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक नई खुशी लेके आएगा। जीएसटी के इस रिफॉर्म से इसका एक और पहलू है जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। जीएसटी के रिफॉर्म से देश के आर्थिक उन्नति में भी बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। अगर हम प्योर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारी देश की जीडीपी है करीब 330 लाख करोड़ की अभी। इसमें से करीब 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है, 202 आउट ऑफ 330। 202 लाख करोड़ जो कंजम्पशन है, ये अगर जीएसटी के इस छूट के बाद में अगर 10% भी बढ़ता है तो 20 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कंजम्पशन देश में आता है, 20 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा जीडीपी देश में आती है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि उसका रोजगार का इंपैक्ट आता है, रोजगार बढ़ता है, उससे स्वाभाविक है कि बहुत सारी जो जितनी गतिविधियां हैं, जितनी हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, वो सब बढ़ने लगती है एक के बाद एक। तरीके से एक ये वर्चुअस साइकिल इससे क्रिएट होती है। इसीलिए इनकम टैक्स की छूट और जीएसटी का ये बड़ा फैसला, ये दोनों मिला के हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के हाथ में, उनके बैंक बैलेंस में, उनके बैंक अकाउंट में
एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, पॉजिटिव इसमें लाभ मिलेगा। साधारण परिवार की अगर हम बात करें तो घर में जितनी भी बचत होगी उस बचत का या तो सेविंग में काम में लेंगे या ज्यादा सामान खरीदेंगे या कोई न कोई इन्वेस्टमेंट में काम में लेंगे। और ये तीनों की तीनों जो एक्टिविटीज है, तीनों की तीनों जो आर्थिक गतिविधियां हैं, इससे परिवार में तो खुशियां आएंगी ही आएंगी, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा आर्थिक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका रहेगा। देश भर से जन जन के जो फीडबैक आ रहा अभी, जन जन के मानस में एक बहुत एक अच्छी उपलब्धि, एक अच्छी फीलिंग आ रही है कि किस तरह से साधारण उपयोग वाली वस्तुएं वो सस्ती होने वाली। छात्रों से कहीं पर भी आप फीडबैक लीजिए, बात आती है, छात्रों से संबंधित पढ़ाई से लिखाई से संबंधित सभी चीजें सस्ती हो रही है। किसी भी गृहिणी के पास अगर आप बात करें तो गृहिणी के जीवन में भी एक बहुत ही क्लियर एक फीडबैक आता है कि खाने पीने की चीजें सस्ती हो रही है, जो हम डे टू डे यूज करने वाली चीजें वो सस्ती हो रही है, घर के अंदर उपयोग करने वाली चीजें सस्ती हो रही है। एक कोई भी एस्पिरेशनल फैमिली अगर हम लें तो उनके मन में भी आता है कि आज छोटा टीवी है तो थोड़ा बड़ा टीवी करें। अपग्रेड करने की जो मन में एक सबके मन में एक भावना होती है अपने अपने घर में, चाहे छोटी कार से बड़ी कार लेने की इंसान के मन में, हर परिवार के मन में एक जो इच्छा होती है, तो ये अपग्रेड करने की जो फीलिंग है वो अब आसान हो गई है। तो सभी के मन में एक स्वाभाविक तौर पे बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ा है, जैसा फीडबैक देश भर से आया है। और आपने भी, मीडिया का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने जिस तरीके से इस विषय को सबके सामने प्रेजेंट किया है उससे जन जन के पास ये विषय पहुंचा है। देखिए, भारत में पिछले 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के उभरा है। 6 गुना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन बढ़ा है, 8 गुना इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आज 11.5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है। 25 लाख लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं आज, 25 लाख। एक एक करके हर आइटम देश में आप बनाने लग गए हैं। आप ये अगर मोबाइल फोन लो तो इस मोबाइल फोन के ग्लास, उसके ऊपर कवर, पीछे की बैकिंग, अंदर की चिप, अंदर की पीसीबी, कैमरा मॉड्यूल, हर चीज एक एक आइटम देश में बनने लग गया है। अभी हाल ही में एक सोहना में फैक्ट्री का इनॉग्रेशन हुआ जिसमें मोबाइल फोन के अंदर उपयोग में आने वाली बैटरी, इस बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग होगा। देश में 50 करोड़ के आसपास की बैटरी का रिक्वायरमेंट होता है। एक ही अकेली फैक्ट्री से 20 करोड़ जो सेल, जो इसके अंदर बैटरी पैक है वो मैन्युफैक्चर होगा। तो एक आइटम को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब तो चिप मैन्युफैक्चरिंग भी चालू हो गई है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी देश में चालू हो गई है। तो कांग्रेस की वो पुरानी चीजों को आप भूल जाइए, वो युग बीत गया। अब समय है जिसमें आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, जिसमें स्वदेशी का सम्मान बढ़ रहा है, लोग स्वदेशी को अपना रहे हैं और बड़े चाव से अपना रहे हैं, बड़े गौरव के साथ अपना रहे हैं। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, अपने अपने जीवन में यथासंभव स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। करीब करीब सारी एसोसिएशंस, चाहे व्हाइट गुड्स की हो, चाहे एफएमसीजी की हो, चाहे इंश्योरेंस की हो, चाहे हेवी इंडस्ट्री की हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की हो, हर सेक्टर की जितनी भी फेडरेशंस हैं, जितनी भी काउंसिल्स हैं, सब ने बहुत क्लियर कहा है कि ये जो बेनिफिट है जीएसटी का जो बेनिफिट है वो सीधा का सीधा ट्रांसमिट करेंगे मध्यम वर्गीय परिवारों को, यूजर्स को, सभी देश के नागरिकों को ये बेनिफिट ट्रांसफर होगा। इंश्योरेंस का बेनिफिट भी ट्रांसफर में होगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है वो कड़ी निगाह रखेंगी, जो भी जीएसटी के बेनिफिट को जन जन तक नहीं पहुंचाता है उसके ऊपर माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, जीएसटी पे रिफॉर्म्स का काम 1.5 साल पहले से चालू हुआ था, अमेरिका के चुनावों से पहले। ये प्रधानमंत्री जी का बहुत क्लियर है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। इस रिफॉर्म से देश की एक नए तरह की ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा चालू होती है। जीएसटी के आने से, वो भी अपने आप में इतना बड़ा रिफॉर्म था कि आप देश भर में आप पूछो, बॉर्डर पे किस तरह से लंबी लंबी ट्रकों की कतारें, लाइन लगी रहती थी, आज सेकंड्स के अंदर ई-वे बिल बन जाता है। किसी भी मैन्युफैक्चरर से आप बात करके देखो, किसी भी एमएसएमई सेक्टर से बात करके देखो, बहुत एक मेजर सिग्निफिकेंट सिंप्लीफिकेशन लोगों के जीवन में हुआ है, इसका बेनिफिट मिला है। ये 1.5 वर्ष की एक्सरसाइज अब फाइनल होके आप सबके सामने आई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार इसको फॉलोअप किया है,
लगातार इसमें हर स्टेप पे गाइडलाइंस दी हैं। बहुत एक जो साधारण व्यक्ति, साधारण परिवार, हमारे हर मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन में एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आए, उस भावना के साथ ही लिया गया है। इसमें किसी एक्सटर्नल फैक्टर का कोई रोल नहीं है। डायरेक्शनली जीडीपी के जो बड़े कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से दो बहुत बड़े कंपोनेंट है। हमारी 330 लाख करोड़ की जो जीडीपी है, इसमें 202 लाख करोड़ का कंजम्पशन है और 98 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। टोटल हमारा करीब करीब 300 लाख करोड़ का ये दोनों आइटम, बाकी 30 लाख करोड़ के बाकी सारे के सारे आइटम्स आते हैं, राइट। ये जीडीपी का पूरा पिक्चर है। इसमें जो दो बड़े कंपोनेंट्स हुए, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, 202 लाख करोड़ का कंजम्पशन और 98 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये दोनों के दोनों आइटम्स में ग्रोथ आएगी इस निर्णय से। कंजम्पशन बढ़ता है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, नई फैक्ट्री लगाते हैं, कैपेसिटी पूरी होती है, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो जिन लोगों को उसमें रोजगार मिलता है, जिन लोगों को आर्थिक गतिविधि का लाभ मिलता है, वो ज्यादा कंजम्पशन करते हैं। तो एक तरीके से ये पॉजिटिव साइकिल चालू होती है। तो इसका एस्टिमेट इकोनॉमिस्ट कई इसका टोटल कर रहे हैं। जहां तक ओवरऑल अभी तक का पिक्चर उभरा है, उसके हिसाब से एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिलने वाला है इससे। लेकिन मूल भावना है मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में बचत हो, जो हमारी जरूरतें हैं, डेली यूज की जितने भी आइटम्स हैं, उन सब के दाम कम हो, और जैसे टैक्स के, इनकम टैक्स के निर्णय से जिस तरह से मध्यम वर्गीय परिवारों के हाथ में एक अच्छी बचत आई, वैसा कि वैसा जीएसटी के निर्णय से भी मध्यम वर्गीय परिवारों के हाथ में एक अच्छी बचत है। ये मूल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से जन सेवा केंद्रों के माध्यम से परिवहन सेवाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया, तो उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज हम सब यहां पर एक अच्छे माहौल में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के इस जुपिटर हॉल में बैठे हैं। आपने देखा होगा, यह अपने आप में एक मॉडल है। ये जुपिटर हॉल लखनऊ विकास प्राधिकरण ने फिर से रिनोवेट किया है। पैसा लगाया है तो पैसा कमाया भी है। 4 वर्ष में 32 करोड़ रुपए से अधिक की आय अकेले सभागार से लखनऊ विकास प्राधिकरण को हुई है। तो इसलिए इतना शानदार माहौल आज उन्होंने यहां पर इस कार्यक्रम के लिए भी उपलब्ध करवाया है। तो मैं सबसे पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, जो प्रदेश की राजधानी का सर्वाधिक
सार्वजनिक कार्यक्रमों का एक केंद्र बिंदु है। उसमें जुपिटर, मार्स और मरकरी के साथ ही अन्य सभागारों के पुनर्विकास के लिए, सुंदरीकरण की इस योजना के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के लिए उनको बधाई देता हूं। और ये परिवहन विभाग पहला कार्यक्रम है जो इस आयोजन का हिस्सा बन रहा है। यानी जुपिटर हॉल के पुनरुद्धार और पुनर्विकास कार्यक्रम के बाद आज ये पहला अवसर है जब परिवहन विभाग का एक कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, क्योंकि कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए कार्यक्रम तो 11 बजे से मुझे बताया गया था, तो मैं मानता था कि मंत्री जी आपके 12 बजे तक पहुंचेंगे तो मैं भी पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं मीटिंग में ही था, मुझे 10 ही बजे बताया गया कि मंत्री जी पहुंच गए हैं। वे रात्रि में भी 12 बजे तक यहां थे और हम लोग 11 बजे, अब मेरा एक भाषण भी प्रारंभ हो चुका है। यह एक मॉडल है और मुझे लगता है कि मंत्री जी समय से पहले आए, तो इसका मतलब यह है कि अब वह भी चाहते हैं कि परिवहन विभाग के जो बस स्टेशन हैं वे भी इसी प्रकार से सुंदर बने, व्यवस्थित बने और आम जन को अपनी ओर आकर्षित कर सकें, इसलिए उनकी उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आज जिन परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है या लोकार्पण हो रहा है, इसके लिए परिवहन विभाग को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। परिवहन विभाग प्रदेश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा माध्यम है और स्वाभाविक रूप से देश का भी। 14,000 बसेज किसी एक निगम के पास हों और उसके माध्यम से संचालित हो रहे हों, या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। उसके चैलेंजेस भी हैं। इतनी विशाल आबादी के लिए सुविधा देना और खासतौर पर अभी हाल ही में रक्षाबंधन के अवसर पर 3 दिनों तक लगातार बस सेवा, और वह भी बहनों को फ्री में बस सेवा को जो सुविधा आपने उपलब्ध करवाई वो और भी शानदार थी। यद्यपि उसका प्रचार प्रसार विभाग नहीं कर पाया, कितनी बहनों ने यात्रा की इसके बारे में बहुत बता नहीं पाया। अगर उसका भी हाईलाइट करते तो लोगों के मन में एक और प्रचार का आपको आधार बनता, आपको एक अवसर था। लेकिन आज इतनी अधिक सेवाएं और इतना विस्तार, ये आज की आवश्यकता है, लेकिन भविष्य की चुनौतियां भी हम सबको आगाह कर रही हैं। याद रखना, कोई भी व्यक्ति हो या समाज, गांव हो या शहर, जिला हो, राज्य हो या देश, अगर वह समय की गति से पिछड़ जाता है तो हमेशा के लिए पिछड़ जाता है। अगर वह समय की गति से 2 कदम आगे चलने की सामर्थ्य रखता है तो वही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ करके अपना विजय श्री का झंडा गाड़ता है। और उस विजय श्री की प्रगति की यात्रा में विजय श्री का झंडा गाड़ने के लिए हम भी विकसित भारत की इस परिकल्पना के सारथी बनेंगे। परिवहन विभाग के सामने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ी हुई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इन सेवाओं को 3 प्रकार की उन योजनाओं के साथ हमारा शॉर्ट टर्म प्लानिंग हमारी क्या होगी, लघु अवधि की प्लानिंग क्या होगी अगले 3 साल के अंदर,
अगले 10 वर्ष के अंदर और अगले 22 वर्ष के अंदर हमें क्या कुछ अचीव करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, और जहां पर संभावनाएं हैं वहां पर आप आसानी से इसे अचीव भी कर सकते हैं। आसानी से थोड़ा सा प्रयास, ये फाइल को लटकाने की आदत बंद करनी पड़ेगी, जन सुनवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, विभाग में टीम वर्क को और सशक्त बनाना पड़ेगा, तो परिणाम आने में देर नहीं लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी। और परिवहन विभाग ने करके दिखाया है। 2019 में प्रयागराज कुंभ, 2020 में वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जब 1 करोड़ कामगार और श्रमिक देश और से अलग अलग क्षेत्रों से अपने अपने गांव के लिए प्लान किए थे, न केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, इन सभी राज्यों से जुड़े। तो बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु